तो लास्ट क्लास में ठीक दो इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी अबाउट कैपेसिटर्स। पहला ये कि अगर कैपेसिटर्स को पीछे से अब आवाज आए आप लगातार बैक टू बैक जोड़ दें तो ये क्या कहलाता है, सीरीज कनेक्शन। ठीक, सीरीज कनेक्शन की खास बात ये होती है सब में चार्ज क्या होता है, सेम। मैंने आपसे ये भी कहा था कि जिन भी दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाना हो उनके बीच में हमेशा क्या लगा दे, बैटरी लगा दे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है तो ए और बी के बीच में क्या करेंगे आप, बैटरी लगा देंगे। तो ए और बी के बीच में जब आप कभी बैटरी लगाएंगे, जब आप कभी क्या लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे। ठीक, समझ में। मान लें कैपेसिटेंस है C1, C2 और C3 और ये 20 वोल्ट की बैटरी है। तो इस केस में C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था, 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर n हो तो 1/C। ठीक, समझ में। हम एक बात और समझ चुके हैं कि सीरीज कनेक्शन में कैपेसिटेंस चाहे जो भी हो, जो चार्ज होता है वो सब पे सेम आता है। मतलब प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक, समझ में आया? अरे आया नहीं आया? ऐसे ही जब हमने पैरेलल कनेक्शन की बात करी थी तो वहाँ पे क्या सेम था, पोटेंशियल। क्या सेम था, पोटेंशियल। अच्छा, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। ठीक, चलो ऐसे ही मान लिया अगर पैरेलल कनेक्शन हो तो क्या सेम होता था, पोटेंशियल सेम होता था और कैपेसिटर सीधे सीधे ऐड हो जाते थे और चार्ज सब पे क्या आता था, अलग अलग आता था। ठीक, समझ में। अब बहुत छोटे छोटे सवाल लगाते हैं, बहुत बेसिक से। ठीक, जैसे मान लो मेरे पास दो कैपेसिटर हैं ऐसे सीरीज में जुड़े हुए हैं, C1 और C2। मेरे को बोला गया इसको एक बैटरी से जोड़ दिया, मेरे को बताओ 20 वोल्ट की बैटरी से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, अरे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीधा सीधा इस सर्किट के लिए, अरे C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अरे 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 प्लस 1/C2। तुम सीधा सीधा सॉल्व करोगे तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। कितना समझ में आया? अरे आया नहीं आया? अगर मैं बोल दूं कि बताओ सर्किट में कितना चार्ज बहा है, कितना चार्ज बहा है, तो ठीक है, समझ में कि भाई Q इज इक्वल टू होता है C, Q इज इक्वल टू होता है C। तो चार्ज कितना बहेगा, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय कितना, V। अरे यही होगा ना, टोटल C इक्विवेलेंट कितना है, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो ये सीधा सीधा हो गया C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाय, आगे ना। अरे ये हो गया क्या, कितना चार्ज बहा है। ठीक, कितना चार्ज बहा, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इनटू में। अच्छा, ठीक, समझ में। इतना ही चार्ज यहाँ आया, इसका नेगेटिव यहाँ आया, इतना ही चार्ज यहाँ आया, इसका नेगेटिव यहाँ आया। ठीक, यानी कि अगर मैं इसको Q मान लूँ तो इधर Q, इधर माइनस Q, इधर Q और इधर माइनस। अच्छा, ठीक, समझ में। अगर मैं आपसे बोल दूँ कि बताओ इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आप कितना कितना जल्दी बोलो। अरे Q अपॉन C1। जैसे बोल दूँ कि अगर मान लो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, V1, कितना हो, V1। ठीक, समझ में आया? ठीक, तो V1 की वैल्यू क्या लिखो, अरे V1 क्या होता है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस, डिवाइडेड बाय, अरे हाँ कि ना। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 क्या लिखा जाएगा, जल्दी बोल दो, क्या लिखा जाएगा, जल्दी। Q यानी, अरे Q यानी C1 C2V डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, समझ में आया?
डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय कितना C1, डिवाइडेड बाय कितना C1। अरे हाँ के ना, C1 से C1 को क्या आया C2V डिवाइडेड बाय C1 प्लस C1 प्लस C डिवाइडेड बाय C1 प्लस C। अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, कोई दिक्कत। ऐसे ही सोचो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 कितना आएगा, अरे V2 कितना आएगा, अरे V2 सीधा सीधा लिख देते हैं C1V डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अच्छा तुम सोचो ध्यान से लॉजिकली, V1 और V2 में डिनोमिनेटर तो सेम है, ये V की वैल्यू भी सेम है। अरे हाँ कि ना, मान लिया सोचो दो कैपेसिटर हो, मान लो दो कैपेसिटर हो, ठीक है, इसका कैपेसिटेंस कम है और इसका कैपेसिटेंस ज्यादा है। तुम सोच रहे होगे जो V2 जो है वो किसके कैपेसिटेंस पे डिपेंड कर रहा है, C2 के या C1 पे, यानी सेकंड वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, पहले वाले, किस पे डिपेंड कर रहा है, पहले वाले, है ना। सेकंड वाले कैपेसिटर के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, पहले वाले, ठीक है। अरे ये बात तो क्लियर होगी ना, ठीक। यानी तुम सोचो दो कैपेसिटर हैं, ठीक, सीरीज में जोड़े गए, दो कैपेसिटर हैं जो सीरीज में जोड़े गए, तो अगर मैं तुमसे बोल दूं दोनों में से जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा आएगा, तो फिर कर। अरे हाँ कि ना। अच्छा एक बात क्लियर भी थी, दोनों पे चार्ज Q क्या है, सेम, ठीक है, दोनों पे चार्ज Q क्या है, सेम। Q इक्वल्स टू क्या होता है, C। Q इक्वल्स टू क्या होता है, C। दोनों पे Q क्या है, सेम, तो जिसका C कम होगा उसके अक्रॉस V ज़्यादा होगा, और जिसके अक्रॉस V ज़्यादा होगा उसका मतलब उसका कैपेसिटेंस क्या है, कम। अरे बात समझ में आई। अच्छा एक चीज़ और देखो ध्यान से, अगर तुम V1 और V2 को ऐड कर दो, V1 और V2 को क्या कर दो, तो क्या V हो रहा है, अरे क्या आ रही है वैल्यू, V, क्या आ रही है वैल्यू, अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत किसी भी तरह की कोई। अच्छा इस सर्किट को थोड़ा सा और अच्छे से ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे स्टडी स्टेट के बाद, अरे ये जो चार्ज, अरे सोचो ध्यान से, ये जो चार्ज आया है Q, ये तो स्टडी स्टेट के बाद ही आया होगा ना, पहले ही बता चुका हूँ, जो भी डिस्कशन कर रहा हूँ सब किसके बाद का है, स्टडी स्टेट के बाद, ठीक। तो मुझे बताना ध्यान से सोचिए, अगर ये 20 वोल्ट की बैटरी है मतलब यहाँ का पोटेंशियल V, यहाँ का कितना 0, यहाँ का 0 तो यहाँ का भी 0, क्योंकि सिंपल तार है, क्योंकि सिंपल तार है। अच्छा यहाँ का भी तो यहाँ का, इस जगह का पोटेंशियल इस जगह का कितना, अंश, अरे V माइनस V1, अरे V से चलना शुरू करें, हाँ कि ना। सोचो तुम कहाँ से कहाँ जा रहे हो, हाई से लो, यानी पोटेंशियल डिफरेंस घटा होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, घटा होगा। यहाँ कितना V, जब तुम हाई से लोगे तो घटे, कितना घटे, V1 घटे, कितना घटे V1। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल x है तो x की वैल्यू में सीधा सीधा क्या लिखूंगा, x की वैल्यू क्या लिखूंगा, V माइनस V1, अरे हाँ कि ना, क्या लिखूंगा, V माइनस, ठीक। अरे समझ में आया, ठीक है। तो क्या सर्किट में सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं, कितना चार्ज हुआ, किसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल हुआ, यहाँ अगर इस जगह का पोटेंशियल पूछूं तो यहाँ का पोटेंशियल कितना था, क्या बता दोगे, क्लियर है, समझ में आ गया, अरे आया नहीं आया, क्लियर हो गया ना, ये समझ में आ गया। छोटा सा एग्जाम्पल, एक सर्किट में आपसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें पूछ सकते हैं, क्लियर हुआ ये, ठीक, समझ में आया, ठीक। यानी मुझे ये समझ में आ गया कि सीरीज कनेक्शन में, कौन से कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में जो किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है उसके कैपेसिटेंस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, समझ में आई बात, अरे आई नहीं आई, कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई, हटा दो। ये उतार लिया ना सबने, ठीक। थोड़ा और अच्छे से सर्किट को देखो, बात नहीं करो,
ठीक, थोड़ा और चेयर सर्किट में देखो। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी है, ठीक है, इसलिए स्पीड थोड़ी सी तेज रखूंगा, काफ़ी कुछ पढ़ना अच्छे अच्छे। मान लिया मैंने 3 कैपेसिटर जोड़ दिए, कितने जोड़ दिए? 3, C1, C2, C3, V1। चलो मुझे बताओ, क्या C इक्विवेलेंट बता दोगे? अगर C इक्विवेलेंट पता है तो क्या चार्ज कितना बाहर है ये भी बताया जा सकता है? अरे C इक्विवेलेंट बता सकते हो, कितना चार्ज बाहर है ये भी बता सकते हो। मान लें इसके क्रॉस पोटेंशियल है V1, क्या V1 लिख सकते हो? हाँ, कैसे? जल्दी बता दो। अरे जो भी चार्ज बाहर है, जो कि वो आपने निकाला है, डिवाइडेड बाई कितना? डिवाइडेड बाई कितना? C1। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? कोई दिक्कत? ठीक, तो बहुत ध्यान से देखो, जो V1 है वो क्या है? Q बाई C1। जो V2 है वो क्या है? Q बाई C2। जो V3 है वो क्या है? Q बाई C। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं तुमसे बोल दूं V1 is to V2 is to V3, क्या लिखा जाएगा? Q बाई C1 is to Q बाई C2 is to Q बाई C3। क्या Q Q Q मर जाएगा? अरे क्या Q Q Q तीनों मर जाएंगे? ठीक है, समझ में आया? तो जब तीनों मर जाएंगे तो ये हो गया 1 बाई C1 is to 1 बाई C2 is to 1 बाई C2। समझ में आया? तो मैं आपसे सीधा सीधा बोल देता हूँ कि अगर किसी कैपेसिटर मतलब सर्किट में कैपेसिटर C1 C2 C3 लगे हुए हैं और मैं आपसे डायरेक्टली पूछ दूँ कि वो सर्किट में अलग अलग कैपेसिटर्स का वोल्टेजेस का रेशियो क्या होगा, तो क्या होगा? 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 एंड सो। अरे समझ में आया? अरे आया नहीं आया? कोई दिक्कत किसी भी तरह की? कोई क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? चलो ओरली बोल देना मुझे, दो कैपेसिटर इक्वल कैपेसिटेंस के सीरीज में जोड़े गए हैं। किसमें जोड़े गए हैं? सीरीज, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अरे 1 बाई C 1 बाई C 2 बाई C यानी कि C बाई 2। अबे यार 1 बाई C प्लस 1 बाई C यानी 2 बाई C। C के वैल्यू किसका उल्टा हो जाएगा ना? ये वैल्यू किसकी है? 1 बाई C की वैल्यू यानी कितना? C बाई 2। तो इसलिए जल्दी से बता देना, इक्वल उन्हीं कई सवालों में काम में आएगा, जल्दी से लिखना है। दो कैपेसिटर इक्वल कैपेसिटेंस के सीरीज में जोड़ दो तो कितना? C बाई 2 C बाई 2। पोटेंशियल डिफरेंस कितना? ओरली इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस, और इसके अक्रॉस भी V बाई 2, इसके अक्रॉस भी। अरे ये क्लियर है ना? अरे चार्ज सुनो, जो पोटेंशियल होता है वो कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हाँ कि ना? सोचो, जिसका ज्यादा होता उसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होता? कम, है ना? अब दोनों का कैपेसिटेंस बराबर है, मतलब दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम। अरे दोनों के पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? सेम। ये मान लिया V1, ये मान लिया कितना? V2। मेरे को तो पता है ना V1 प्लस V2 किसके बराबर होना चाहिए? V के। किसके बराबर होना चाहिए? दोनों की वैल्यू सेम है, तो क्या V1 बराबर V2 बराबर कितना? V बाई 2। अरे समझ में आया? तो अगर पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस की, तो यहाँ भी V बाई 2 और यहाँ भी कितना? V बाई। अरे समझ में आया? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी भी तरह की? कोई लॉजिकली भी देख लो, यहाँ था V, यहाँ कितना? V। सोचो तुम V बाई 2 घटे, यहाँ का पोटेंशियल कितना? V। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो यहाँ कितना? V बाई 2 घट ले तो कितना बचा? V बाई 2। उसके बाद V बाई 2 घटोगे तो वापस कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पोटेंशियल कितना? 0। क्या मुझे पहले से ही पता है यहाँ का कितना होता है? 0। ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में जल्दी से आ जानी चाहिए, सर्किट को सॉल्व करते नहीं। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? याद रखना, जब भी कभी तुम हाई से लो जाओगे यानी पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा? घटेगा। अरे ये बात समझ में आ रही है? अरे आ रही है नहीं आ रही है? ठीक, कई बार बोल चुका हूँ पहले भी मैं, पढ़ना घटना, अरे लास्ट के सारे लेक्चर्स में। अब एक कुछ सपना समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? स्पीड ज़्यादा तो नहीं है? क्या हुआ? कम दिख रहा है मतलब? रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट का?
आ गया है, जब आ गया जब दिखना चाहिए प्रॉपर, दुनिया साफ साफ दिखाई देनी चाहिए, है ना। अब ठीक है, चलो। और ये समझ में आ गया आपके, कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई, अरे आया नहीं आया, चलो ठीक है। जल्दी से यही सारी बातें पैरेलल कनेक्शंस के लिए देख लेते हैं। मान लो मेरे पास दो कैपेसिटर ऐसे पैरेलल में जोड़ दिए गए, समझ में आएगा, C1 C2 बैटरी, ठीक है। चलो मुझे बताओ C इक्विवेलेंट कितना, C1 प्लस C2। अरे मान लो 20 वोल्ट की बैटरी है तो C इक्विवेलेंट कितना, C1 प्लस C2। अरे सीरीज में तो ये सीधा, सॉरी पैरेलल में तो सीधा ऐड करते हैं। चलो जल्दी बताओ कितना चार्ज बहेगा, कितना, C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई, अरे जल्दी बताओ कितना चार्ज, C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय V, यानी कितना, C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाय कितना, V, मल्टीप्लाई कितना, V। पोटेंशियल की बात करें तो इसके अक्रॉस VV, इसके अक्रॉस VV, क्योंकि पैरेलल है। अच्छा यहाँ से चार्ज कितना बहा है, C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई इतना चार्ज बहा है, तो गारंटीड है इसका एक हिस्सा यहाँ चला जाएगा Q2 और इसका एक हिस्सा यहाँ चला जाएगा Q1। Q1 बोल दो कितना, Q1 कितना, अरे कितना, C1 मल्टीप्लाइड बाई V, अरे Q1 कितना, C1, Q2 कितना, Q2 कितना, C2, है ना। तो अगर ध्यान दो तो मुझे पता है कि Q1 प्लस Q2 किसके बराबर है, टोटल Q के। देखो ये इक्वेशन अभी भी क्या है, वैलिड है। अरे हाँ कि ना, यानी कि सोचो पैरेलल कनेक्शन में चार्ज अलग अलग होते हैं। अरे पैरेलल कनेक्शन में क्या अलग होता है, चार्ज अलग होता है, ठीक है, समझ में आया। अब जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा उस पर उतना ज़्यादा चार्ज आए, समझ में आया, अरे आया नहीं आया। अच्छा चलो ये दोनों अगर इक्वल होते तो Q/2 Q/2, समझ में, यानी कि तुम लॉजिकली समझ लो, दोनों अगर सेम होते तो C इक्विवेलेंट लिखा जाता 2C। अरे हाँ कि ना, टोटल चार्ज बहता कितना, 2C मल्टीप्लाइड बाई कितना, V, ठीक, समझ में। तो ऊपर वाले के भी अक्रॉस CV, नीचे वाले के भी अक्रॉस CV, समझ में। तो पैरेलल सर्किट्स जो है एनालाइज करना ज़्यादा इजी होता है, कैलकुलेशंस इसमें क्या है, ज़्यादा आसान, समझ में। अरे आया नहीं आया, कोई दिक्कत, सब छाप लो, छोटी छोटी बातें। बात नहीं करो, बात नहीं करो यार। हाँ भाई ये सर्किट है, 10 वोल्ट की बैटरी है। ये सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता दो, ठीक है, कितना होगा, किसके अक्रॉस कितना चार्ज है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और कितना चार्ज। फाइव माइक्रो कितना है, 12.5। सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता दें, एक ही सवाल कराऊंगा मैं, इसके बाद फिर ढंग की चीजें करेंगे। सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता दें, ठीक है।
हाँ भाई स्टार्ट करें। अरे कुछ नहीं, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ दो सीरीज में। कैसे जोड़ोगे? 1/2 प्लस 1/3, 1/2 प्लस 1/3 कितना हो गया? 5/3। 3 + 2 5 बाई कितना? 5/6 और रिवर्स हो जाएगा 6/5 कितना? 6/5। ये तो हो गया होगा। यानी कि अब इन दो कैपेसिटर की जगह सर्किट में अब एक ही कैपेसिटर जुड़ा है कितने का? 6/5 का। तो इन दोनों को मिटा देता हूँ और इसकी जगह सीधा सीधा एक कैपेसिटर लिख देता हूँ कितने का? 6/5 बोले तो 6/5 बोले तो कितना? 1.2। अरे 6/5 यानी कितना? 1.2। तो 6/5 की जगह ये सीधा लिख देता हूँ 1. अरे हाँ कि ना? चलो अब फिर से चलना शुरू करो। तो ये 1.2 और ये 2 कितना? 3. कितना? 3.2 और वो कितना? 5। अरे ये क्लियर है। तो अब इन दोनों की जगह एक सिंगल कैपेसिटर लगा देता हूँ कितने का? 3.2 कितने का? 3.2 का। और आगे कितना? 5। आगे कितना? 5। 3.2 और आगे कितना? 5। क्या कर लेंगे? यस सर। कितने लोगों से हो गया था ये? बिल्कुल टाइम पास। क्या चार्ज वगैरह भी लिख लेंगे सब पे? चलो अब है क्या, सुने ध्यान से। बेसिक सवाल लगाएंगे, ठीक? आप अपनी उससे, ये होमवर्क है आपका, किसी भी किताब से जो डाउट होगा वो पूछेंगे। जो कॉम्प्लेक्स सवाल होते हैं जिसमें बहुत सारे कैपेसिटर जुड़े होंगे, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट लगेंगे जो मैं आपको रेजिस्टेंस सॉल्व करते टाइम पढ़ाऊँगा, ठीक है? समझ में आया? जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, बैलेंस क्या है, अनबैलेंस क्या है, क्यूब वाली प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, सिमेट्री कैसे देखते हैं सर्किट में, ठीक है? समझ में आया? तो ये सारे के सारे सवाल मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में कराऊंगा जब वो हो जाएंगे, ठीक है? तो ठीक वैसे ही कैपेसिटर के सवाल सॉल्व होते हैं, ठीक है? समझ में? तो जब वो कर लेंगे तो ये जो इसका पेंडिंग पोर्शन है वो आपसे अपने आप हो जाएगा, अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक? समझ में आया? तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे सवालों की बात करते हैं। हिमांशु और उसका पड़ोसी नितेश, ये पिट जाओ, कोई मतलब नहीं है, आपस में बात ना करें। चलिए इधर देखिए, सब बोर्ड पे देखो। जैसे मान लो क्या से आप कैपेसिटर छोड़ते हैं, ठीक है? समझ में? जैसे मान लो कि से विजय, ठीक, कुछ सालों के बाद इसने मान लिया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह करी और इसने एक कंपनी डाल ली जहाँ पे कैपेसिटर बनते हैं, ठीक? समझ में? बात नहीं करो। और इसको ऑर्डर मिला कि आपको 2-2 कैपेसिटर सीरीज में जोड़ के दे देने हैं, ठीक है? समझ में? और इस तरह के मान लिया 4000 सेट बनाने हो या 10,000 सेट बनाने हो कर लेते हैं, ठीक? मैं बात नहीं करेगा, ठीक? तो जैसे मान लिया इसने 2 कैपेसिटर ऐसे जोड़े, बिल्कुल एक जैसे सीरीज में जोड़ेंगे तो ऐसे ही जोड़ेंगे ना, आगे ना। अब तुम बहुत लॉजिकली सोचना कि जब तुम इसमें बैटरी लगाओगे तो आपको पता है कि भाई यहाँ पे चार्ज कितना आता है? 0। अंदर कितना? Q। इसके अंदर कितना? -Q। आउटर सरफेस पे कितना? 0। यहाँ पे आउटर सरफेस पे कितना? 0। अंदर कितना? +Q। यहाँ कितना? -Q। इक्वी मतलब एक ही जैसे कैपेसिटर है, ठीक? तो जब बैटरी लगा के जोड़ोगे तो यही कंडीशन होगी। अरे हाँ कि ना? ठीक? तो तुम लॉजिकली सोचो, मान लिया तुम्हें 2 कैपेसिटर बनाने थे तो कितनी प्लेट लगी थी? 4। कितनी लगी थी? 4। लॉजिकली सोचा, ठीक? तो सोचो जैसे मैंने इसने क्या करा, दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? इसने देखा भाई साहब आउटर सरफेस में तो चार्ज 0 है, आउटर सरफेस पे तो क्या चार्ज है? 0। तो इसने दिमाग लगाया, तो पूरा 4 प्लेट नहीं लगाते, 3 प्लेट लगाते, ठीक? समझ में? इन दोनों को अगर जोड़ दो तो चार्ज कितना है? 0। पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 0। तो टेक्निकली देखा जाए तो सर्किट में क्या ये 2 पॉइंट सेम बनाया जा सकता है? तो इसने क्या करा, पैसे बचाने के लिए 4 प्लेट की जगह कितनी प्लेट लगाई? 3।
कितनी प्लेट लगाई, समझ में आई बात, कितनी प्लेट लगाई, 3, और इसको जोड़ दिया सर्किट में, समझ में। तो इन 3 प्लेट से भी 2 कैपेसिटर बन है, समझ में आया। तो ये जो डिज़ाइन है ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब इसमें पैसा की बचत रहती है। तुम देखो ध्यान से, लगभग 25% पैसे बचेंगे। अरे ये समझ में आया। ऐसे सिंपल में ही पता नहीं चलता है, लेकिन मान लिया अगर आपकी बड़ी सी फैक्ट्री हो, ठीक है, जहाँ पर आप 2-2 के मान लिया आप हज़ारों कैपेसिटर सीरीज़ में बना के मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक, समझ में आया। तो जब आप 1000-1500 कैपेसिटर बनाएंगे तो फिर वहाँ पे 25% जब कॉस्ट कम हो जाती है, ठीक है, समझ में, तो आपको पता चलता है बल्क में एक कैपेसिटर में 1 प्लेट बचा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ में। लेकिन जब बल्क में आप बहुत सारी प्लेट्स जो बनाते हैं फैक्ट्रीज़ में, ठीक, समझ में, तो हमेशा इसकी जगह इस तरीके से जोड़े जाते हैं। ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम होता है। अरे क्या ये बात समझ में आएगी, ये बात समझ में आएगी। तो चलो मुझे बताओ लॉजिकली, अगर मान लिया इस तरह का सिस्टम हो, ठीक, समझ में, और n कैपेसिटर बनाने हो, कितने कैपेसिटर बनाने हो, n, तो कितनी प्लेट लगानी पड़ेगी, 2n। अरे इस केस में 2n। अरे मान लो 2 कैपेसिटर बनाए तो कितनी प्लेट लेनी पड़ती, 4। 3 कैपेसिटर बनाने होते तो कितनी लेनी होती, 6, समझ में। अच्छा सोचो यहाँ पे, सोचो अगर 3 प्लेट हैं तो कितने कैपेसिटर बन गए, 2। तो अगर इस तरह के सिस्टम में 4 प्लेट होती तो कितने बन जाते, 3। कितने बन जाते, 3। तो सोचो मान लो मेरे पास n प्लेट है, कितनी प्लेट है, n प्लेट्स हैं, n प्लेट्स हैं, तो कितने कैपेसिटर बन जाएंगे, n-1 कैपेसिटर बन जाएंगे। अरे बात समझ में आई, एक समझ में आया ना ये 2 पॉइंट कैसे हो रहे हैं। तो बल्क प्रोडक्शन में हम हमेशा इस तरह के सिस्टम बनाना पसंद करते हैं, ठीक, समझ में आया। तो सोचो अगर मैं ऐसे सिंपल बोलूं, इस तरीके की मान लिया n प्लेट्स लगी हैं, कितनी प्लेट्स लगी हैं, n, तो ये सब सीरीज में होगी, तो कितने कैपेसिटर बनेंगे, n-1, कितने बनेंगे, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो सीरीज में, अरे C/n-1। अरे यार मान लिया सोचो 2 प्लेट सीरीज में जुड़ी थी C, एक, तो कितना कैपेसिटेंस होता था, C/2, कितना होता था, C/2। 3 जोड़ देते तो 1/C, 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 3/C, पलट जाता C/3, है ना। तो n-1 कैपेसिटर बन रहे हैं, ठीक है, तो कितना हो गया, C/n-1, C/n-1। तो अगर मैं n प्लेट्स सीरीज में जोड़ दूं, ठीक, तो कितने कैपेसिटर बनेंगे, n-1 कैपेसिटर बनेंगे, और इस तरह के सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, कितना होगा, C/n-1। समझ में, लिख लें ये बातें, ठीक। हाँ वो Q और माइनस जो आप अट्रैक्ट क्या कह रहे हैं, वो सर इनर प्लेट पे Q और माइनस जो चार्ज है, हाँ वो अट्रैक्ट क्यों नहीं करते, ये भी बता देता हूँ। प्रैक्टिकली इनके बीच में डायरेक्टर भरा जाता है, अभी हम भरते ही इसीलिए हैं, ठीक है, कि जिससे जो है ये 2 प्लेट्स आपस में टकरा के चिपक ना जाए। अभी कहानी और आगे बढ़ेगी, ठीक है, समझ में आया। अभी इसमें वैक्यूम है, अभी इसमें क्या है, वैक्यूम, ठीक, समझ में आया, ठीक। दूसरी बात है कि भाई अगर मान लो वैक्यूम है भी, तो मैं इनको बैटरी वगैरह से जब छोड़ता हूँ तो इन दानों को इतना टाइट रखता हूँ कि ये आपस में चिपके नहीं, अट्रैक्शन की। जब आप प्रैक्टिकली सिस्टम बनाते हैं तो तारों को खींच के रखते हैं। अरे जैसे मान लो, इमेजिन करो जो करंट कैरिंग वायर हैं, जब वो सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करते हैं तो आपने शायद कभी सुना हो कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। करंट कैरिंग वायर अगर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करेंगे तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तुम समझो कि ये भाई ये 3 वायर आपको दिख रहे हैं, अरे जो मेन कनेक्शन होता है 3 फेज का, ठीक है, समझ में, उसमें मान लिया अगर 3 लाइव वायर एक साथ जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट, ठीक। तो हम करते क्या हैं, उनके बीच में ऐसे देखो डंडा जैसा बांध देते हैं फाइबर का, जिससे वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करके ना टकराएं। क्यों अट्रैक्ट करते हैं, मैग्नेटिज्म में पढ़ाऊँगा, ठीक है, समझ में। तो हम हमेशा अरेंजमेंट्स करते हैं कि वो टकराएं नहीं, ठीक है, समझ में। तो जब आप कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक भरते हैं
तो इसके तमाम फायदों में से एक फायदा ये भी है, ठीक है, कि जो डाइलेक्ट्रिक होता है दोनों को आपस में टकराने से बचाता है, ठीक है। अभी डाइलेक्ट्रिक पढ़ नहीं रहे हैं तो बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक्स। अरे ये समझ में आया, बात नहीं करें, सबसे बड़ा रीज़न तो यही होता है डाइलेक्ट्रिक बात नहीं करें। अच्छा ये क्लियर हो गया ना आपको? अरे ये बात समझ में आई? क्या आगे बढ़े यहाँ से? क्या आगे बढ़ गए? ठीक है, इसका एक दूसरा आंसर भी है। आप इमेजिन करें, बात नहीं करो, केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा आयंस, मान लिया NaCl बना, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वो दोनों एक दूसरे के पास पास में होते हैं लेकिन टकराते नहीं है भाई, तभी तो सोडियम क्लोराइड बन पाता है, ठीक है, समझ में आया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है डाइपोल, डाइपोल में हमने पढ़ा था कि भाई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास रखे हुए हैं, वहाँ पर भी वो टकराते नहीं है, क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से इनको हम उसी कंडीशन में मेंटेन करते हैं। अरे ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी भी तरह की? चलो ठीक। और ये टकराती नहीं है, इसीलिए तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, एक स्प्रिंग है मान लिया ऐसे खींची हुई, इसीलिए तो पोटेंशियल एनर्जी है उसके अंदर, ठीक है, समझ में आया? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आ गया ये? चलो अब छोटे छोटे सवाल करते हैं। अब मान लिया इस तरह की प्लेट दी हुई है और वो हमेशा सीरीज में ही जुड़ी होंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, समझ में? हमेशा सीरीज में ही जुड़ी होंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दें, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स, प्लेट्स प्लेट्स इधर देखो, जैसे मान लो ये 4 प्लेट दे दिए गए बिल्कुल एक जैसे इक्वल दूरी, समझ में आया? 4 प्लेट ऐसे दे दिए गए इक्वल दूरी। अब इनको जोड़ा बड़ा नहीं है, पहले मुझे बता 4 प्लेट है तो कितने कैपेसिटर बनेंगे? 3। कितने बनेंगे? इनको चाहे जैसे जोड़ो, कितने बनेंगे? 3। ये समझ में आया? अब से दिमाग में एक चीज बिठा दो कि कम से कम कितने कैपेसिटर बनने चाहिए? 3। ठीक, हमने क्या करा, इन दो को आपस में जोड़ दिया, ठीक, समझ में आया? अब आप अच्छे से जानते हैं कि जिन 2 प्लेट्स को आप आपस में जोड़ेंगे उनका पोटेंशियल क्या माना जाएगा? सेम। अरे क्या माना जाएगा? सेम। समझ में आई बात? अरे एक ही तार से जितनी प्लेट्स निकलती है सबका पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है, ठीक, समझ में आया? ठीक, तो ये डायग्राम बना हुआ, ये बोर्ड्स में भी आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं, ठीक है। बोर्ड में CBSE वाले खासतौर से देखेंगे, उनके वहाँ पूछ रखा है कई बार ये एग्जाम, ठीक, समझ में आया? बोला गया कि बताओ पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या? समझ में आया? अरे आया नहीं आया? ठीक, समझ में आया? अच्छा मैंने ये डायग्राम ऐसे बनाया है, जब आप किताब में देखेंगे तो डायग्राम कुछ ऐसे कि जैसे मैं कर्व वायर से जोड़ रहा हूँ, ठीक है, वो ऐसे जोड़ देते हैं, ऐसे 2 टेढ़े तार निकालेंगे, एक प्लेट ये एक प्लेट ये, समझ में आया? मैं जिसको ऐसे कर्व से जोड़ रहा हूँ बुक में ये ऐसे जोड़े हैं, तो कंफ्यूज नहीं होगी वो अंदर, मतलब सेम बात, समझ में आया नहीं आया? चलो डायग्राम बना लें, सवाल लिखें, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए, ठीक, समझ में आया? ठीक है, स्टार्ट करें। एक सवाल मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक, बिल्कुल बेसिक से समझ लो कैसे अटेम्प्ट करते हैं प्रॉब्लम। जिन 2 पॉइंट्स के बीच में, जिन 2 पॉइंट्स के बीच में आपको कैपेसिटेंस निकालनी, जिन 2 पॉइंट्स के बीच में आपको कैपेसिटेंस निकालनी हो, उनके बीच में हमेशा क्या कनेक्ट किया जाता है? बैटरी। क्या कनेक्ट करोगे? अरे ये बात तो क्लियर है ना? तो जब तुम बैटरी जोड़ोगे तो सबकी बात है, एक हिस्सा हाईयर पे यानी B पर और दूसरा हिस्सा
लोअर पे यानी 0 पे। अरे ये बात समझ में आई? तो इसका भी और इसका कितना 0। जहां का पोटेंशियल नहीं पता है उसका x मान लो, उसका क्या मान लो ठीक। तो यहाँ का कितना x, सेम तार से जुड़े हुए हैं तो यहाँ का भी कितना। क्या इतना समझ में आया? अरे इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? अब लिखो ऐसे, एक तरफ b यानी पॉइंट A, एक तरफ 0 यानी पॉइंट B। ठीक, समझ में आया? ये मेरा है पॉइंट A, ये मेरा है पॉइंट। ठीक, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो बीच में कहीं x है, बीच में कहीं x है, तो बीच में मैंने क्या कर दिया x, बीच में क्या कर दिया x। सपना पहले बोर्ड पे देख लें फिर बनाए, एक बार पूरी बात ध्यान से सुन लें, ठीक है? छापना जरूरी नहीं है भाई, पहले सुन लें सारी बातें। ठीक, चलो अब शुरू करते हैं। एक तरफ से आते हैं। पहला कैपेसिटर कहाँ जुड़ा हुआ है? a और x के बीच में। कहाँ जुड़ा हुआ है? a और x के बीच में, तो a और x के बीच में जोड़ दो। समझ में आया? दूसरा कैपेसिटर कहाँ जुड़ा हुआ है? a और x के बीच में, तो एक और a और x के बीच में जोड़ दो। समझ में आया? तीसरा कैपेसिटर कहाँ जुड़ा हुआ है? किसके बीच में? x और 0 के बीच में। तो x और b के, भाई x और 0 के बीच में, तो x और g के बीच में। समझ में आया? अब क्या इसको सॉल्व कर लोगे? अरे क्या इसको सॉल्व कर लोगे? तो आपको हमेशा इस सर्किट को इस सर्किट में कन्वर्ट करने आना। कैसे कन्वर्ट करा है समझ में आया? अरे कैसे करा है समझ में आया? ठीक, तो अब सोचो ध्यान से, C C C है ना, तो C और C पैरेलल में जुड़ गए, कितना 2C और ये C। अरे ये कितना 2C और ये कितना C, 1/2C और 1/C, दैट इज सॉल्व करके 2/3C। अबे यार 1/2C प्लस 1/C, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, समझ में कितना हो गया? देखो ध्यान से, 2C और C कितना 3C, कितना है 2/3C। मैं भी कह रहा हूँ 1/C इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट कितना है 2/3, कितना है 2/। अरे समझ में आ रहा है? अरे आया नहीं आया? छाप लो। हाँ हाँ, सब निकालना सिखाऊंगा, ठीक है? x तो तब निकालेंगे ना जब सर्किट में मैं असल बैटरी जोड़ दूँ, 5 वोल्ट 10 वोल्ट 50 वोल्ट। अरे क्या ऐसे? अच्छा सुनो, x कैसे निकालेंगे? अरे कुछ नहीं, इन तीनों का जो सम होता है वो कितना होता है 0, पता, ठीक है? ये भी क्या एक बन जाएगा x माइनस v, ये भी x। अरे इन दोनों को जोड़ देंगे तो सीधा कितना 2C, तो 2C इंटू में x माइनस v, और एक ये कितना है x माइनस 0, तो प्लस x माइनस 0 इज इक्वल टू कितना 0। अबे याद तो बताया था जब कि x को हमेशा हायर मानते हैं, लोअर होगा तो अपने आप उस तरीके से आ जाएगा, है ना? x को हमेशा हायर मानते हैं, याद करो, बता क्या है कहाँ, ठीक है? x को याद करो, हायर मानते हैं। अरे क्या x निकालना सिखा चुका हूँ पहले? एक चीज, अरे पहले तो क्या x लिखना सिखा चुका हूँ पहले, वही किया है मैंने। अरे ये दोनों मिलकर के एक ही कैपेसिटर हो जाएंगे, कितने का 2C का, तो 2C इंटू में x माइनस 2C इंटू में x माइनस। मैं पहले ही बता चुका हूँ x हमेशा जब आप ये इक्वेशन लिखते हैं तो x को हमेशा किस पे मानते हैं? हायर पे, ठीक है? और सुन लो ध्यान से, बढ़िया सवाल लगाऊंगा तो फिर ये सब बातें काम में आएंगी, ठीक है? अरे क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? एक बार दोबारा, एक बार और दोबारा सभी एक बार फिर से देख लो, ठीक है? और खास तौर से वो बच्चे जो CBSE वाले, उनके बोर्ड्स में आता है ये प्रॉपर, ठीक? इधर देखो, इधर देखो ध्यान से भाई, एक जगह लिखो 0 और सॉरी एक जगह लिखो x, दूसरी जगह क्या लिख दो 0। ये पॉइंट है मेरा A, ये पॉइंट है मेरा B। देखो देख के बताया बीच में कहीं x है, बीच में कहीं क्या है? अच्छा x कैसे लिखना है पता है ना?
भाई जिन दो पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट किया है, एक का पोटेंशियल ज़्यादा दूसरे का कम, जिसका पोटेंशियल नहीं पता है उसका मैंने क्या मान लिया, x। ठीक, समझ में, उसका मैंने क्या मान लिया, x। तो ये पॉइंट है v, ये पॉइंट है 0, बीच में कहाँ x। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल यहाँ से। एक तो ये है, तो एक कैपिटल मेरा किसके किसके बीच में है, a और x के बीच में। दूसरा कैपिटल किसमें है, b और x के बीच में। समझ में आया? ठीक, और तीसरा किसमें है, x और 0 के बीच में। तो x और है ना। ठीक, इस तरीके से आप इक्विवेलेंट सर्किट बनाते, छाप ले आइए। ठीक, बहुत ध्यान से देखो, समझ में आया नहीं आया, ये क्लियर हो गया ना। चलो अब और सवाल करते हैं थोड़े से, बना खुद से बनाए। चलो बना लिया, अगला खुद से करो। अगला खुद से करो, इधर देखो बोर्ड पे। Why find equivalent capacitance between A and ठीक, अरविंद साहब को निकाल क्वेश्चन कर देते हैं। हाँ भाई 3C मेरे ख्याल से 3C। चलो स्टार्ट करें। इक्विवेलेंट डायग्राम बना कि नहीं बना, बने। कितने लोगों से बन गया है, देखते हैं। इधर किसी से नहीं बना। चले, जिनसे नहीं बना है बोर्ड पे देखें। चलो भाई, जिन दो पॉइंट्स को जोड़ना होता है, एक को भी मान लिया, एक को क्या मान लिया, 0। सेम टास्क है, तो यानी कि कितना, ये भी, ये 0, ये। अरे क्या ये समझ में आया? 4 प्लेट में कितने कैलकुलेटर बनेंगे, 3। कितने बनेंगे, 3। स्टार्ट करें तो सीधा सीधा है, ये 2 पॉइंट मान लिया, एक को कितना B और दूसरे को कितना 0। स्टार्ट करें, पहला कैलकुलेटर किसमें जुड़ा हुआ है, B और 0 के बीच में जोड़ दिया। दूसरा किसमें जुड़ा हुआ है, 0 और B के बीच में, एक और छोड़ दूं, 0 B के बीच में। ठीक, तीसरा भी किसमें जुड़ा हुआ है, B और 0 के। तीनों किसमें बन गए, एक C 3C खत्म। समझ में कितने लोगों का सर्किट डायग्राम सही बना पाएगा? ठीक, तो फिर आंसर क्यों नहीं आया? ठीक, समझ में आया? अरे आया नहीं आया? ठीक, और देख लो, छाप लो इसे जल्दी से।
हाँ भाई ये बता दो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, जल्दी बताएं। हाँ भाई अरे सिर्फ सर्किट बना लो, आगे सॉल्व तो कर ही लोगे। इनका सर्किट बन गया, जल्दी में सॉल्व करें। बन गया बन गया। चलो ए और बी के बीच में बनाना है, मतलब ए का कितना मान है, बी दूसरे का कितना 0। ठीक, ये एक साथ जुड़े हुए हैं, पता नहीं है कितना है, तो इसका x इसका भी x। ठीक, बस वही पुराना नाटक, एक जगह लिखा b, दूसरी जगह कितना लिखा 0। स्टार्ट करते हैं। पहला किस में जुड़ा हुआ है, b और x के बीच में। तो अब x में कहीं और बना देता हूँ भाई, x कहाँ बना, सुनना ध्यान से। चलो बीच में क्या बना दिया, बीच में क्या बना दिया x। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला कैपेसिटेंस किसके बीच में, किसके बीच में, b और x के बीच में, तो b x के बीच में पहला बना दिया। दूसरा किसके बीच में, b और 0 के बीच में, तो b और 0 के बीच में बनाना है तो ऐसे बनाना पड़ेगा। अरे हाँ कि ना, अरे ऐसे ही तो बनेगा। ठीक, अच्छा तीसरा किसके बीच में, 0 और x के बीच में, तो तीसरा 0 और कितने लोगों का सही बना है, सपना क्या करते हैं, हाँ बन गया। ठीक है बन गया। ये क्या आगे सॉल्व कर लेंगे, क्या आगे सॉल्व कर लेंगे। चलो और देखो, ठीक इक्विवेलेंट सर, हाँ इसका निकालने जरा, सी इक्विवेलेंट निकालना है। बात नहीं करो, बात नहीं करो। करें भाई, ये पीछे जितने 5-6 बैठे हुए निकाल के बाहर कर दूंगा। जैसे मेरा मुंह खराब हुआ उससे, राहुल निकल वहां से, अरविंद इधर इधर ही बैठा है। जब आगे जाए तो पीछे के कोने में छुप के बैठे हैं। हाँ भाई बनाए। अच्छा इसे ट्राई करोगे, बना के दिखा दो एक बार ट्राई करो, ट्राई करो एक बार। नहीं पता तो भाई माँ, एक नया भाई तुम खुद ही सोचो।
इनका अगर x तो फिर अब ये नया वेरिएबल है y मान लो, ठीक है। एक और नया हो तो z मान लो, ठीक है। सुनो, अच्छा मैं बना के दिखाता हूँ अगला क्वेश्चन। अच्छा एक बार ट्राई करें, नहीं आएगा बताता हूँ। बन गया बन गया बन गया। स्टार्ट करें, इधर देखें, अब इधर देख लो अंशुल। हाँ भाई पीछे बोले थे, इधर देखें, इधर देखें बोर्ड पे। चलो इसको माना भी, ये कितना 0, ये भी और ये कितना 0। चलो अब सिंपल सी बात है, अगर ये x तो ये भी x, सेम तार से। इसका पता नहीं है तो इसको क्या मान लेता हूँ y, जिसका पता नहीं है उसको फिर से मान लो y। समझ में आया? चलो अब वही पिछली बार की तरह, एक तरफ b दूसरी तरफ कितना 0, ठीक। बीच में देखो ये b और 0 के बीच में x है, तो बीच में एक पॉइंट मार्क कर देता हूँ x, ठीक। अब शुरू करते हैं। पहला किसके बीच में है? x और y के बीच में, तो y यहाँ ऊपर नहीं बना, y कहाँ बना दो? ऊपर। अरे भाई y तो इस लाइन पर पढ़ नहीं रहा ना, y कहाँ बना दो? ऊपर। तो पहला किसके बीच में जल्दी बोल दो? x और y के बीच। अच्छा 5 प्लेट है तो कितने कैपेसिटर बनने चाहिए? 4। एक बन गया। दूसरा किसके बीच में बोल दो? y और b के बीच में, तो y और b के बीच में बना दिया। समझ में आया? अगला किसके बीच में? v और x के बीच में, तो v और x वाला बना दिया, ठीक। समझ में? और अगला किसके बीच में? x और 0 के बीच में, तो x और, अरे समझ में आया? कितने लोगों का सही बनाया? ये सही, ठीक, गुड। समझ में आएगी? अब इक्विवेलेंट निकालना हो, क्या निकाल लोगे? चलो यहाँ से चलना शुरू करो, तो ये तो किसमें है? पैरेलल में, तो सॉरी सीरीज में, तो c कितना? c/2 कितना? c/2 और c/2 और ये कितना? c, यानी 3c/2। हमने यार c/2, ठीक। समझ में? और इस c/2 के पैरेलल में ये लगा हुआ है, ठीक है। तो c कितना हो जाएगा? c/2 प्लस c, यानी कितना? 3c/2 और ये फिर c, ये सर्किट सीधा सीधा हो गया 3c/2 और इसके आगे कितना? अरे समझ में आया? अरे आया नहीं आया? ये आ गया या और इलस्ट्रेशन ले लूं? आ गया ना, ठीक है। 5 प्लेट 6 प्लेट कितनी भी जोड़ो, कैसा भी सर्किट बनाओ, करने आना चाहिए। समझ में आएगी? चलो समझ में आ गया? आगे बढ़ना है। अच्छा सुनो ध्यान से, सवाल सेम रखता, सेम सवाल है। ठीक, ऐसे ही जुड़ी हुई प्लेट्स, लेकिन अब की बार इन दोनों के बीच में ये भी सेम सवाल। छोड़ो भाई, ये ज्यादा आसान है। क्या बनाते लोग? और इधर देखो ध्यान से, इसको मैं A बोल रहा हूँ और इसको B बोल रहा हूँ, इनके बीच में ये
हाँ भाई स्टार्ट करें चलो। अरे ये v ये कितना 0, ये बीच में कहीं x, इसको y मान लिया तो ये भी y। अरे क्या इतना समझ में आया? अरे ये तो समझ में आ गया होगा ना आपके। अब आगे कैलकुलेशन बढ़ाते हैं जल्दी बोलो। ये v ये 0, बीच में कहीं कितना x, बीच में कहीं कितना x, ठीक। और ऊपर मान लेते हैं भाई, ऊपर मान लेते हैं, ठीक। स्टार्ट करें चलो। पहला कैपिटल किसके किसके बीच में? v और y के बीच में जोड़ दिया, समझ में आया? दूसरा किसके बीच में? v और x के बीच में जोड़ दिया, तीसरा किसके बीच में? x और 0 के बीच में। अरे देखो ध्यान से, इधर देख लो, पहला किसमें? v और y के बीच में लगा दिया, दूसरा किसमें? v और x के बीच में लगा दिया, तीसरा किसमें? x और 0 के बीच में, तो तीसरा x और 0 के बीच में, चौथा किसमें? 0 और y के, तो 0 और y के, समझ में? तो c/2 पैरेलल में जुड़े हैं यानी कि c। अरे ऊपर का c/2, नीचे का c/2 सीधा जुड़ जाएगा c में। समझ में आया? कितने लोगों का सर्किट बन गया था? सही नितेश बन गया था, समझ में आया? अरे आया नहीं आया? चलो एक आखिरी बता दो क्वेश्चन। यार बात नहीं करो, 100 बार बोल लिया है, ठीक। 10 बार बोलना पड़ता है मुझे। एक कार्ड को उठा के पीट दूंगा, कोई मतलब नहीं है फिर, ठीक है। और मैं सही बता रहा हूँ, उससे सिर्फ तुम्हारा नुकसान है क्वेश्चन ना करने से। इलेक्ट्रो आर्ट्स में कंपैरेटिव कितने 85-86 क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। थोड़े से और किए जा सकते थे अगर तुम सही से रहते तो, ठीक है। कुछ वैराइटीज क्वेश्चन की लगभग 10 से 15 सवाल और कराने थे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्टिकल सर्कुलर मोशन चार्ज का, ये सारी छोटी छोटी चीजें। इधर देख लो, इधर देख लो बोर्ड पे, आखिरी वाली क्या होगा? चलो इसको थोड़ा सा अच्छा बनाए, ऐसा नहीं अब ठीक। अब फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड हाँ भाई बन गया। ठीक, स्टार्ट करें।
अरविंद बना बन गया। चलो इधर देखो बोर्ड पे कुछ नहीं, किसी एक को भी भाई ये वाला भी अरे जिनको एक को भी मान लेते हैं तो ये वाला भी, तो ये और भी, ये कितना बी पे, और ये भी 0, ये भी 0, और ये कितना है। अरे ये तो बन गया होगा सबका, ये बन गया होगा ना। चलो ठीक समझ में, तो एक जगह b एक जगह 0, ठीक समझ में, और बीच में x। चलो स्टार्ट करें। एक जगह b एक जगह 0, ठीक समझ में, और बीच में कहीं x, बीच में कहीं x। चलो स्टार्ट करें। पहला कंपोनेंट किसमें v और x बना दिया, समझ में। पहला किसमें v और x, दूसरा किसमें x0, दूसरा किसमें x0 बना दो, ठीक। तीसरा किसमें 0 और v के बीच में, तो तीसरा 0 और v के बीच में बना दो, ठीक। चौथा किसमें v और 0 के बीच में, ठीक। चौथा किसमें v और 0 के बीच में, ठीक। v और 0 के बीच में, तो एक और बना दो, समझ में। कितने 4 बन गया ना, कितने लोग यही बनाए। अरे समझ में, क्या आगे कर लेंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हो क्या, ठीक समझ में। अभी के लिए बस यहाँ तक इसको पॉज करें।